पाठ 12 क्रिया। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, किसान हल चला रहा है, दिव्या पुस्तक पढ़ रही है। उपर्युक्त वाक्यों में खेल रहे हैं, चला रहा है तथा पढ़ रही है शब्दों से किसी काम को करने का बोध होता है। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तेज धूप निकली है। इन वाक्यों की क्रियाओं यानी चल रही है, हो रही है तथा निकली है से काम के होने का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। काम को करना, रमेश पढ़ रहा है, नेहा गा रही है। घटना का होना, वर्षा हो रही है, नदी बह रही है। किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध। किताब मेज पर है, महेश बीमार है। ये तीनों स्थितियां क्रिया के अंतर्गत आती हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्रिया के अभाव में कोई वाक्य नहीं बनता। धातु। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, वह हिंदी पढ़ाता है, हम हिंदी पढ़ते हैं। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं में पढ़ आया है, अतः क्रिया का मूल रूप यही है। इसे ही धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। कुछ अन्य उदाहरण। क्रियाओं के सामान्य रूप धातुएं। पढ़ना पढ़, हंसना हंस, बोलना बोल, जाना जा, गाना गा, देखना देख, सोना सो, लिखना लिख, सुनना सुन, देखना देख, आना आ, खाना खा, रोना रो, दौड़ना दौड़। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। काजल पत्र लिखती है, मधुबाला चाय बना रही है, ऋतिक आम खा रहा है। इन वाक्यों में लिखनी है, बना रही है तथा खा रही है। क्रियाओं के क्रमशः पत्र, चाय और आम कर्म है। लिखने, बनाने और खाने का कार्य कर्ता कर रहा है और इनका फल कर्म आम, पत्र और चाय पर पड़ रहा है। अतः ये तीनों सकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या व किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो जान ले कि क्रिया सकर्मक क्रिया है। जैसे प्रश्न उत्तर। काजल पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। ऋतिक आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंकुर रोटी खाता है, माली पानी देता है, अमन पत्र लिखता है, माँ दूध पिलाती है। उपर्युक्त वाक्यों में रोटी, पानी, पत्र व दूध एक एक पद ही कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाएं। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे गगन गाय को रोटी खिलाता है, माली पौधों को पानी देता है, पुत्र पिता को पत्र लिखता है, माँ पुत्र को दूध पिलाती है। उपर्युक्त वाक्यों में से प्रत्येक में दो दो कर्म हैं। जैसे प्रथम वाक्य में गाय और रोटी। अकर्मक क्रिया। रमन सो रहा है, आयुष हंस रहा है, नेहा दौड़ रही है। उपर्युक्त वाक्यों में सो रहा है, हंस रहा है और दौड़ रही है अकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में कर्म नहीं है। इन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े और जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान।
अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर ना मिले तो जान ले कि क्रिया अकर्मक है। जैसे प्रश्न उत्तर। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? लड़की दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है? दिए गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। जागना, हंसना, सोना, रोना, जाना, मरना, डरना, चमकना, चलना, बढ़ना, उठना, बैठना, भागना आदि। हमने सीखा, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रिया के फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े और जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।